Hello everyone, I'm Abhinav Srivastav and welcome to Abhinav Srivastav Quant वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज टाइम एंड वर्क विद डिफरेंट एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क में हमने अभी तक दो वीडियोस देखे हैं। टाइम एंड वर्क के मेरे दो वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने एक में आपको समझाया है कि सेम एफिशिएंसी जहां पे हमारे साथ एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के लोग साथ में काम करते हैं, 15 लोग 20 लोग साथ में काम कर रहे हैं, इतने दिन में इतना काम करेंगे तो कितने दिन में कितना काम करेंगे, इस तरह के सवाल हमने समझे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें एक और चीज हमने समझी थी, कॉन्ट्रैक्टर टाइप क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टर टाइप मतलब एक ठेकेदार है, वो कुछ एक एक प्रोजेक्ट उठाता है काम कंप्लीट करने के लिए, राइट। और प्रोजेक्ट उठाता है काम कंप्लीट करने के लिए, और प्रोजेक्ट के बाद फिर उसको लगता है कि काम कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो कितनी लेबर वो ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, इतना ये वाले क्वेश्चन भी हमने समझे। तीसरी वैरायटी हमने समझी थी जहां पे मेरे पास कुछ लोग जो होते हैं, एक ग्रुप ऑफ मैन होता है और एक ग्रुप ऑफ वुमेन होती है, और ये दोनों ग्रुप आपस में काम कर रहे होते हैं। इसमें दोनों ग्रुप्स की, ग्रुप मेंबर्स की आपस में एफिशिएंसी सेम है, लेकिन दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी डिफरेंट है, राइट। तो ये तरह के हमने क्वेश्चंस करे थे। इसकी मैंने उसकी बहुत बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, राइट। तो ये दो तीन वीडियोस मेरे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो अब आज हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट एफिशिएंसी। तो डिफरेंट एफिशिएंसी में क्या होता है, डिफरेंट एफिशिएंसी में क्या होता है, एक कोई लड़का है, ठीक है, वो कोई काम करता है लेट से 25 दिन में या 15 दिन में या 10 दिन में, ठीक है। कोई दूसरा बंदा है, उसका दोस्त, उसकी एफिशिएंसी हो सकता है थोड़ी अलग हो, थोड़ी ज्यादा हो या थोड़ी कम हो, राइट। तो थोड़ी ज्यादा हो या थोड़ी कम हो तो वो कुछ ज्यादा दिन या कुछ कम दिन लेगा, ठीक है। तो जब दो, और अब मैंने बोला कि भैया इन दोनों लोगों को मैंने एक साथ एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया, राइट। तो जब एक साथ एक प्रोजेक्ट पे इन लोगों को मैंने लगा दिया, तो क्या काम होगा, कैसे काम होगा, किस हिसाब से काम होगा, कितनी देर में काम होगा, इस तरह का सवाल आज हम करने वाले हैं, राइट। तो ये आज हम समझेंगे कि जब भी मेरे पास कोई 2 3 4 लोग होते हैं, लेट से मैंने बोला अभिषेक भूषण चंदन दीपक ईशान 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, अभिषेक भूषण चंदन दीपक, ये 4 लोग आपस में काम कर रहे हैं, चारों की एफिशिएंसी अलग अलग है। अभिषेक काम करता है 10 घंटे में, अभिषेक भूषण काम करता है 15 घंटे में, चंदन काम करता है 20 घंटे में, और दीपक काम करता है 22 घंटे में या 25 घंटे में, और ये साथ में काम कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जब अभिषेक जो है वो अकेला 10 घंटे में काम कर लेता था, भूषण भी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, चंदन भी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और दीपक भी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो काम कितने दिन में खत्म होगा मुझे ये देखना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आज हम पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें दो और वैरायटी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा काम बिगाड़ रहा है, काम तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉइंग द वर्क, तो वो वाले क्वेश्चन। तीसरा हम पढ़ेंगे, अगर एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ ना काम ना करके ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं। तो समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, और हम उसके मेथड भी समझेंगे और फिर बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो लेट से मेरे पास एक सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि एक कोई नाम बंदा है अभिषेक और दूसरा कोई बंदा है भूषण, ए एंड बी। अब सवाल क्या कह रहा है, दोनों लोग मिलके कोई काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, ये अभिषेक है, भूषण है, दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो लेट से काम काम कुछ भी हो सकता है, काम है, मान लीजिए चॉकलेट खाने का काम है, राइट। तो वो दोनों लोग काम खत्म कर रहे हैं कितने दिनों में, वो दोनों काम खत्म कर रहे हैं 4 दिनों में। ए अकेला चॉकलेट खाता तो कितने दिन तक खाता, 12 दिन तक खाता, और दोनों लोग मिलके खाते हैं तो 4 दिन में खाते हैं। तो सवाल यह है कि बी अकेला कितने दिन में पूरी चॉकलेट खाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल है। आवाज थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ा सा गला खराब है, पर कोई नहीं, वी कैन टॉलरेट दैट फॉर द स्टडी, ठीक है। तो समझते हैं। तो अब सवाल क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं। सवाल कहता है साहब कोई दो लोग हैं, और दो लोग अभिषेक और भूषण, ये अभिषेक है और एक भूषण है,
एक अभिषेक है, एक भूषण है। ठीक है, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा वन डे वर्क मेथड। वन डे वर्क मेथड, या इसकी हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ए साहब समझ लो, अब ए काम करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12। बी काम करता है, नहीं पता, निकालना है, मैंने बोल लिया 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/b। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 करेगा। और बी पूरा काम बी डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/b। ठीक है, अब दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे साहब? 1/a प्लस 1/b करेंगे। तो 1/a की वैल्यू कितनी है? 1/a की वैल्यू 1/12। 1/b की वैल्यू कितनी है? 1/b की वैल्यू हमें निकालनी है। और 1/ दोनों की मिला के वैल्यू कितनी है? दोनों की मिला के वैल्यू बोल रहा है कि दोनों लोग 4 दिन में खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 1/4। तो मतलब क्या हो गया? 1/4 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/b। 1/b की वैल्यू निकाल दो। 1/b की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ये हो गया 3/12 माइनस 1/12 मतलब 2/12 मतलब 1/6। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बी जो है एक दिन में 1/6 काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम साहब इसके रेसिप्रोकल मतलब 6 डेज में करेगा। तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऐड रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं, मान लीजिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल दूसरा लेके। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए कोई काम करता है 5 दिन में, बी कोई काम करता है 12 दिन में, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो हम करेंगे साहब 1/5 प्लस 1/12। ए का एक दिन का काम 1/5, बी का एक दिन का काम 1/12, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 17/60। मतलब दोनों लोग मिलके एक दिन में 17/60 काम कर देंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? क्या किया? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल जोड़ा रेसिप्रोकल। ठीक है, खामोश वाला रेसिप्रोकल। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो दैट इज हाउ। अब आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अब मेथड दूसरा वाला देखता हूं मैं। अब है मेरा मेथड कौन सा? एलसीएम मेथड। इसको मैं बोलता हूं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है? देखो, एलसीएम मेथड कहता है साहब ए कोई काम करता है 12 दिन में, और ए प्लस बी कोई काम करते हैं 4 दिन में। ठीक है, या चलो पहले ये वाला समझाता हूं मैं। ए कोई काम करता है 5 दिन में, बी कोई काम करता है 12 दिन में, तो हम मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 12 और 5 का? 60। अब ये 60 को क्या मानूंगा मैं? ये 60 हो जाता है टोटल वर्क। 60 क्या हो गया? टोटल वर्क। मतलब दोनों को मिला के 60 चॉकलेट खानी है। ए अकेला 60 चॉकलेट, 60 रोटी, 60 लड्डू, 60 प्लेट रबड़ी, 60 कचौड़ी, कुछ भी। ठीक है, मुंह में पानी मत ले आना। तो ए कोई 60 चॉकलेट 5 दिन में खाता है, बी 60 चॉकलेट 12 दिन में खाता है। तो एक दिन में कितनी खाएगा ये ए? 12। 60/5 12। बी एक दिन में कितनी खाएगा? 60/12 5। तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी खाएंगे? 12 प्लस 5 17। एक दिन में कितनी खाएंगे? 17। तो टोटल 60 कितने दिन में खाएंगे? 60/17। ये आंसर है। ठीक है, क्या किया? एलसीएम लिया, वन डे की वैल्यू निकाली। ये हम क्या लिखते हैं? इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या फिर
यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, एक दिन या एक घंटे में कितने यूनिट काम हुआ। वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, जिसको हम छोटे शब्दों में, आसान शब्दों में बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी हुई 12 है, बी की एफिशिएंसी हुई 5, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 17। तो कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ कंबाइंड वर्क कंप्लीट होगा 60/70। ठीक है, फिर से देखते हैं ये वाला दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, अपना जो क्वेश्चन था। ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ गया 12। ये खाएगा ए अकेला 1 चॉकलेट रोज, ए प्लस बी मिलके खाएंगे 3 चॉकलेट रोज, मतलब 12/4। 12 दिन में 12 चॉकलेट तो एक दिन में एक, 12 दिन में 4 दिन में 12 चॉकलेट तो एक दिन में 3। ठीक है, दोनों मिलके 3 चॉकलेट खाते हैं, एक अकेला 1 चॉकलेट खाता है, तो बी के लिए कितनी मिली? 2 चॉकलेट मिल गए बी को, मतलब बी अकेला एक दिन में 2 चॉकलेट खाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 2 चॉकलेट पर डे। अब 2 चॉकलेट पर डे के हिसाब से 12 चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे? 12/2 डेज लगेंगे साहब। ठीक है, तो ये कहानी होती है मिक्सचर, ये कहानी होती है हमारे पास टाइम एंड वर्क की। बात आई समझ में? कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक और दो चार कुछ एग्जांपल और करके देखते हैं, फिर समझते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, मैं अब ये वाला क्वेश्चन बस और एलसीएम मेथड से और दोनों से करवाऊंगा, इसके बाद फिर मैं एलसीएम मेथड से ही आगे बढ़ूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वनडे वर्क से करना है तो मैं वनडे वर्क से बता दूंगा, बट आपको उसके लिए कमेंट में बोलना पड़ेगा कि सर मुझे इस वाले मेथड से बताइए, या फिर अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वनडे वर्क से ए काम करता है 16 दिन, बी करता है 12 दिन। तीनों मिलके विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। ए अकेला 16 दिन में कर लेता है, बी अकेला 12 दिन में कर लेता है, तीनों को मिला के, मतलब दोनों कर ही रहे थे, सी को भी बुला लिया कि तू भी आ जा, तीनों मिलके 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का एक दिन का काम 1/16, बी के एक दिन का काम 1/12, तीनों के एक दिन का काम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू, तीनों की वैल्यू किसके बराबर है? 1/4 के बराबर है। हो गया सवाल खत्म। सी की वैल्यू निकाल दो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। बस रेसिप्रोकल 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 जोड़ो रेसिप्रोकल, यही करने का बस। तो 1/c की वैल्यू कितनी आई? 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आ गया? 48। ये कितना आएगा? 12 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 माइनस 4 मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 की मतलब 5/48। रेसिप्रोकल तो 48/5, 48 डिवाइडेड बाय 5 इज 9.6 इज योर आंसर। ठीक है, एलसीएम मेथड से करके देखते हैं। देखो, ए करता है 16 दिन, बी करता है 12 दिन, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 दिन, एलसीएम 48। ये खाएगा 3 चॉकलेट, ये खाएगा 4 चॉकलेट, ये खाएंगे 12 चॉकलेट। तीनों मिलकर कितनी चॉकलेट खा रहे हैं? 12 चॉकलेट खा रहे हैं। ए कितनी खा रहा है? 3 खा रहा है। बी कितनी खा रहा है? 4 खा रहा है। तो सी के लिए कितनी बची? 12 माइनस 4 माइनस 3 मतलब 5। तो 5 के हिसाब से 48 चॉकलेट खाने में कितनी लगेगी? दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अगर स्टिल डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताइए, तो फिर से समझ लीजिए। ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 4 दिन में। कोई भी काम है, 48 चॉकलेट खाने का काम है। 48 ही चॉकलेट क्यों, और ज्यादा क्यों नहीं? भैया मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया है,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और वो क्यों लिया? ताकि मैं इंटीजर वैल्यू पे सॉल्व कर दूं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने का बस एक ही हमारा वो ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं फ्रैक्शंस या डेसिमल वैल्यूज से बच जाऊं, है ना। तो वही बच गया। देखो 48 मैंने काम मान लिया, 48 चॉकलेट खाने का काम है, 48 यूनिट वर्क है। 48 यूनिट वर्क 16 ए करता है 16 दिन में। तो ए कितने दिन, एक दिन में कितना करेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई? कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हुई? 12। तो कंबाइंड एफिशिएंसी 12 है, उसमें से ए की 3, बी की 4, तो सी की कितनी बची? 5। मतलब सी करता है 5 यूनिट वर्क पर डे। एक दिन में 5 ईंट लगा पाता है, एक दिन में 5 गड्ढे खोद पाता है, एक दिन में 5 चॉकलेट खा पाता है। कोई भी काम है वो 5 ही करेगा बस। तो 48 कितने दिन में करेगा? 48/5, 48 डिवाइड बाई 5, 9.6। यस, बढ़िया, आगे बढ़ते। वैसे देखो, A can do a piece of work in 4 days, A and C can do in 2 hours, B and C in 3 hours to finish the same work. In how many hours B can complete? वही का वही क्वेश्चन। A, अब मैं सिर्फ LCM मेथड यूज कर रहा हूं। A 4 घंटे, A प्लस C 2 घंटे, B प्लस C 3 घंटे, LCM 12, मतलब 12 टोटल वर्क है। 12 काम करना है, 12 गड्ढे खोदना है, 12 रोटी बनानी है, 12 लड्डू खाने हैं, 12 चॉकलेट खानी है, ठीक है। 12 कुछ भी है वो 12 ही करना है। तो ए की एफिशिएंसी हुई 12/4 इज इक्वल टू 3। ए प्लस सी की एफिशिएंसी हुई 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हुई 4। अब समझो ए कितने दिन में कर रहा है? ए करता है ऐसा, एक दिन में कितना कर रहा है? ए की एफिशिएंसी हुई 3, एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट कम, राइट। तो ए प्लस सी फिर कितना करेंगे? ए प्लस सी करेंगे साहब 6। तो बी सी के लिए कितनी बची? दोनों मिलके 6 कर रहे हैं, ए 3 कर रहा है, तो सी के लिए बची 3। अब सी 3 काम कर रहा है और बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, तो बी के लिए कितनी बची? 1। माइनस कर दिया, तो बी के लिए बची 1। मतलब बी रोज 1 चॉकलेट खाता है। तो 12 चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे? 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये सारा का सारा क्वेश्चन वही का वही है, जहां पे मैं अब एक को जगह में बोल दूं। अब देखना, एक और इसी का ही मिलता जुलता अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है। सपोज करो मैं सवाल बोलूं कि ए कोई ए एक टैप है, टैप मतलब नल, पानी भरने वाला। तो एक टैप है ए जो कोई बाल्टी को 4 घंटे में भर देता है। ए प्लस सी दूसरे 2 नल है, मतलब सी एक और नल है, ठीक है। तो ये दो नल मिलके, ए प्लस सी दोनों नल मिलके 2 घंटे में भर देते हैं, और बी प्लस सी मिलके 3 घंटे में भर देते हैं। तो बी अकेला कितनी देर में भरेगा? वही का वही क्वेश्चन हो गया। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट, दोनों के दोनों एक साथ एक जैसे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए कोई काम करता है, ए 80% काम कर लेता है 20 दिन में। ए कोई काम 80% उसका काम का 80% काम कर लेता है 30 दिन में। यस, एंड ही देन कॉल्स इन बी। फिर वो क्या करता है? फिर वो बी को बुला लेता है और दोनों लोग मिलके 3 दिन में बचा हुआ काम करते हैं। तो सवाल यह है कि बी अकेला कितनी देर में काम खत्म कर देगा? पूरा काम खत्म कर देगा। तो फिर से देखते हैं। अब देखो, ए काम कर रहा है 80% कितने दिन में? 20 दिन में। यही कर रहा है ए, 80% काम 20 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा? अब 80 को 100 बनाने के लिए क्या किया? 80 को 100 बनाने के लिए 100/80 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो यहाँ पे भी 100/80 का मल्टीप्लाई। जो भी चीज देखो, अगर आपको कभी किसी वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे? जो वैल्यू बनानी है उसको न्यूमरेटर में रखोगे, जो वैल्यू हटानी है उसे डिनोमिनेटर में रखोगे और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 100/80। तो 80 से 80 कैंसिल, 100 बच गया।
ठीक है, तो जो वैल्यू इधर पे मल्टीप्लाई की वही वैल्यू इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, तो मतलब क्या हुआ 20 इंटू 80/100, सॉरी 100/80, तो 20 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल, मतलब क्या हुआ कोई काम 25 दिन में खत्म कर देता है। अगर 80% 20 दिन में, तो 25 दिन में पूरा खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या कहानी आती है, आगे कहानी ये आती है कि साहब अब उसने बी को बुला लिया, तो अब ए प्लस बी काम कर रहे हैं, बचा हुआ 20%। अब फिर से वही की वही बात, ए प्लस बी 20% 3 दिन में कर रहे हैं, तो 20 को 100 बनाने के लिए क्या किया, इंटू 5, तो यहाँ पे भी इंटू 5, तो यहाँ पे बन गया 100%, यहाँ पे बन गया 15, मतलब दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। यस, अब लगा दो आप एलसीएम मेथड, कैसे आएगा, ए काम करता है 25 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 15 दिन में, एलसीएम 75, ये करेगा 3 रोज, ये करेंगे 5 रोज, बी के लिए मिल गई, बच गई 2 रोज। एक अकेला 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, एक की एफिशिएंसी हो गई 3, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची, 5 - 3 2, तो 75 काम करने में कितनी देर लगेगी, 75/2 37.5। ठीक है, दैट इज हाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है सवाल, ए एंड बी दोनों मिलके 10 दिन में, बी एंड सी दोनों मिलके 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलके 25 दिन में। अब सवाल ये कह रहा है कि भैया काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, कभी बीच में काम छोड़ के चले गए, काम छोड़ के चले गए तो कैसे करेंगे काम, काम कैसे होगा कंप्लीट, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कहानी दी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिया है ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए 25 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, राइट। अब क्या कर रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। 4 दिन के बाद ए ने नौकरी छोड़ दी, अगले 4 दिन के बाद बी ने भी नौकरी छोड़ दी। अब सी अकेला फंस गया काम करने के लिए, तो उसके मैनेजर ने उसकी अच्छे से वाट लगाई और बोले कि काम खत्म करके दो, तो सी कितने दिन में काम खत्म करके देगा। अच्छी कहानी है, ऐसे ही होता है, एक नोड की छोड़ दूसरे पे, दो पे, बाकी दो पे लोड आ जाता है, फिर दूसरा भी परेशान होकर छोड़ देता है, तीसरा पे आ जाती है, तीसरा बेचारा सीधा साधा फंस जाता है, तो उसके ऊपर काम फंसा हुआ है। करते हैं फिर कैसे, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 150, ए कितना करेगा 15, सॉरी मतलब ए प्लस बी कितना करेंगे 15, बी प्लस सी कितना करेंगे 10, सी प्लस ए कितना करेंगे 6, तीनों मिलके कितना करेंगे, तीनों मिलके करेंगे 31। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि साहब ये तीनों मिलके नहीं कर रहे हैं, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इक्वेट हो रही है। समझ में आई बात, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का डबल हो रहा है, तब जाके 31 यूनिट काम हो रहा है। बात आ गई समझ में? ठीक है, ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, सी प्लस सी टू सी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तीनों की एफिशिएंसी को डबल कर दोगे तब जाके 31 यूनिट काम खत्म होता है। तो जब जाके 31 यूनिट काम खत्म हो रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर अकेले काम कर रहे होते, डबल नहीं करते, तो कितना काम खत्म होता, 15.5 खत्म होता साहब, 15.5। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब सवाल क्या कह रहा है, अब समझते हैं। तो दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब इतनी एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू किया। कितने दिन किया,
4 दिन किया। तो जब एक दिन में 15.5 चॉकलेट खत्म कर रहे हैं तो 4 दिन में कितनी चॉकलेट खत्म हो जाएंगी? 15.5 इंटू 4। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है साहब। प्लस अब क्या कहता है? अब ए ने छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। ठीक है साहब, चला गया। तो अब कौन कर रहा है? अब बी प्लस सी काम खत्म कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने काम करते हैं एक दिन में? 10 यूनिट काम करते हैं। तो 10 यूनिट के हिसाब से 4 दिन के बाद बी भी चला गया, मतलब 4 दिन तक तो बी और सी ने काम किया। तो बी और सी ने 10 के हिसाब से 4 दिन तक काम खत्म किया। तो कितना खत्म हो गया काम? 15.5 इंटू 4 62 प्लस 40 गिव्स यू 102। टोटल कितनी चॉकलेट थी? कितना काम था? 150 था। हो कितना गया? 102 हो गया। बचा कितना? 48। अब ये 48 काम इस गरीब के लिए बच गया है। ठीक है, अब ये अकेला काम खत्म कर रहेगा। ठीक है साहब, अब इसको काम खत्म करने के लिए पहले मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तीनों लोग मिलके कितनी चॉकलेट खा रहे थे? 15.5। उसमें से ए और बी कितनी खा रहे हैं? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी 15.5 चॉकलेट खाते हैं। उसमें से ए प्लस बी 15 खा लेते हैं। तो सी के लिए कितनी बची? सी के लिए तो भैया आधी चॉकलेट बची। वही एम्प्लॉय था, नया नया आया था बेचारा गरीब, आधी चॉकलेट देते थे उसको और काम भर के लेते थे। तो सी कितनी खा रहे हैं चॉकलेट? आधी चॉकलेट रोज खाता है। तो 48 चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे? 48 डिवाइडेड बाय 0.5, डेसिमल हटाया, कैंसिल आउट किया, 96 आ गया। तो आंसर कितना आएगा? 48 डिवाइडेड बाय 0.5 का मतलब 96। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगला एक और देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल? ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क 30 दिन। दोनों ने 20 दिन तक काम किया, इसके बाद बी चला गया। उसके अगले 20 दिन में ए ने बचा हुआ काम खत्म कर दिया। तो कितने दिन में ए खत्म कर देता? तो ये तो सवाल वैसे ही दिख रहा है। देखिए, दोनों ने वैसे दिख रहा है, कोई दिमाग लगाने नहीं है। ए प्लस बी 30 दिन तक काम खत्म कर देते हैं। तो 20 दिन तक अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 2/3 काम हो गया। सीधी सीधी बात है, 30 दिन में खत्म करते हैं, 20 दिन कर लिया तो 2/3 काम हो गया। 2/3 काम हो गया तो बचा कितना? 1/3। बचा कितना? 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया 1/3। अब 1/3 अगर बचा है, ठीक है, और क्या कह रहा है? ए ने अगले 20 दिन में खत्म कर दिया। तो 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम 20 इंटू 3 बराबर 60। तो 60 दिन में, सॉरी 60 दिन में काम खत्म। और क्या, बच्चों वाला सवाल था, हल्का फुल्का सवाल, देखो और टिक करो। आधा सवाल मन में और पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए करता है कोई काम 5 दिन में, बी करता है कोई काम 10 दिन में, और ये लोग ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है साहब। ऑल्टरनेटिवली काम खत्म करने में आपके पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि कौन सी चीज आपके पास होनी ही चाहिए। कौन सी चीज होनी चाहिए साहब? ये चीज आपके पास लिखी होनी चाहिए कि किसने काम शुरू किया। क्यों लिखा होनी चाहिए? क्योंकि दो लोगों का काम जब तक अलग अलग एफिशिएंसी है, ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों की एफिशिएंसी अलग है तो काम खत्म करने के नंबर ऑफ डेज अलग अलग होंगे अगर ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं तो। बताता हूं कैसे, ध्यान दो। ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम मैं मान रहा हूं कि पहले ए ने शुरू किया, अभी कहीं लिखा नहीं है सवाल में, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें लिखा नहीं था ताकि मैं दोनों चीजों से आपको दिखा पाऊं, समझा पाऊं, बता पाऊं। ठीक है, तो ए करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में, एलसीएम आ गया 10। ठीक है साहब, तो ए एक दिन में करेगा 2, बी एक दिन में करेगा 1। एफिशिएंसी
अब ए ने पहले दिन किया, बी ने दूसरे दिन किया, तो ए ने पहले दिन 2 यूनिट कर दिए, दूसरे दिन 1 यूनिट हो गया। ऐसे ही हो रहा है, मतलब 2 डेज में 3 यूनिट काम खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगले 2 डेज में फिर 3 यूनिट काम खत्म। तीसरा नंबर का डे आया, बारी आई ए की, ए आया, अपने 2 चॉकलेट खाई, काम खत्म। फिर चौथे नंबर का डे आया, बारी आई बी की, बी आया, बी ने अपने हिस्से की 1 चॉकलेट खाई, काम खत्म। तो फिर अगले 2 दिन में 3 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 3 यूनिट, मतलब 6 दिन में 9 यूनिट काम खत्म हो गया है। 6 दिन में 9 यूनिट काम खत्म हो गया। अब बारी किसकी आई? अब बारी आई भैया ए की। और ए एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 2 चॉकलेट खाता है, लेकिन टोटल चॉकलेट कितनी थी? 10 थी। उसमें से खत्म कितनी हो गई? 9 हो गई 6 दिन में। 7वें दिन के लिए 10 में से 9 चॉकलेट खत्म हो गई, तो सिर्फ 1 चॉकलेट या 1 यूनिट काम बचता है। और वो 1 यूनिट काम करने के लिए कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो अगर ए आएगा, वो एक दिन में 2 चॉकलेट चाहिए होती हैं, तो 1 चॉकलेट वो आधे दिन में खाएगा और काम खत्म हो गया। हाँ कि ना? तो 6 दिन तो पूरे पूरे लगे, और 7वें दिन ए आया, 2 चॉकलेट चाहिए थी उसे, लेकिन बची थी बस 1, तो आधे दिन में उसने चॉकलेट खाई और फिर वो घर चला गया कि बस हो गया मेरा काम खत्म। तो आंसर कितना आएगा? 6.5। तो जब ए स्टार्ट कर रहा है तो काम शुरू हो रहा है, काम खत्म हो रहा है 6.5 दिन में। ठीक है, अब इसकी का दूसरा देखो। अगर मैं बोल देता हूं, अगर मैं इसको बी से शुरू करवा देता, अब बी शुरू कर रहा है, फिर ए कर रहा है। बी करता है एक दिन में 10, एलसीएम कितना आ गया? 10। बी करेगा 1, बी ए करेगा 2, तो 2 दिन में 3 काम खत्म। ठीक है, अब 2 दिन में 3 काम खत्म, फिर अगले 2 दिन में 3 काम खत्म, फिर अगले 2 दिन में 3 काम खत्म, मतलब 6 दिन में 9 काम खत्म हो गए। अब बारी किसकी आई? अब बारी आई बी की। अब बारी किसकी आएगी? बी की आएगी ना। तो बी की बारी आएगी, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? एक ही काम करता है। और काम कितना बचा है? 1 काम बचा है, तो पूरा दिन लग जाएगा उसे 1 काम खत्म करने में। तो 7वें दिन पे 10वां काम खत्म हुआ, मतलब आंसर कितना आएगा? व्हेन बी स्टार्ट्स 7 डेज। तो अपने दोनों के आंसर अलग अलग आए, तो इसमें आपका ये लिखा होना जरूरी है कि कौन ने काम शुरू किया, हु स्टार्ट्स द वर्क। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ऑल्टरनेट डेज पे हम इस तरह लिख सकते हैं। अगला आता है मेरे पास नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है कि भैया ए जो है 10 दिन में जितनी भी दीवार की ईंटें हैं वो ईंटें लगा देता है। बी जो है 15 दिन में वो सारी ईंटें निकाल देता है, तोड़ देता है। ए कोई काम 10 दिन में पेज टाइप करता है, बी वही काम 15 दिन में पूरे डिलीट कर देता है, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ से ए टाइप करता है, वहां से बी डिलीट करता चलता है। यहाँ पे ए दीवार बना रहा है, वहां से बी पीछे लाते मारता जा रहा है, तो ईंटें निकलती जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात? दैट इज हाउ। क्लियर? यहां से ए जो है वो लड्डू बना रहा है, वहां से बी लड्डू तोड़ता जा रहा है, पर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है, तो कभी ना कभी जाके तो काम खत्म हो गई होगा। बस मुझे वो मोमेंट निकालना है कब काम खत्म हो गया। उसके बाद बी पूरा काम तोड़ दे, मुझे मतलब नहीं है। मैंने पूरे उसकी लड्डू बना दिए, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने पूरे आटे की रोटियां बना दी, वो उसके बाद है। उसके बाद उसकी वो रोटी तोड़ दे, फेंक दे, कुछ भी करे, मुझे मतलब नहीं। ठीक है, तो ये है सवाल। तो क्या कह रहा है सवाल? ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 15 दिन में तोड़ता है। देखते हैं।
ए काम कर रहा है 10 दिन में, अब बस इसमें नेगेटिव हम ले लेंगे, बी काम तोड़ रहा है तो हम वहां पे माइनस का साइन लगा देंगे। एलसीएम कितना आ गया 30। ए 3 रोटी बनाता है, बी 2 रोटी तोड़ देता है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो 3 - 2 इफेक्टिवली कितनी रोटियां बन रही हैं? इफेक्टिवली एक ही रोटी बन रही है। तो 30 रोटी बनने में कितने दिन लगेंगे? 30 रोटी बनने में 30 दिन लगेंगे, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 30। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेके चलता हूं जेड से। मैंने आपसे बोला, ए कोई काम करता है 15 दिन में, बी वही काम को तोड़ देता है 40 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को तोड़ देता है 40 दिन में, तो काम कितने, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो कितने दिन में? एलसीएम आ जाएगा 120, ये करेगा 8, ये तोड़ेगा 3, इफेक्टिव हो गया 5, तो 120 अपॉन 5 मतलब 24, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं साहब हमारे टाइम एंड वर्क में, डिफरेंट एफिशिएंसी के सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें कवर करे हैं। आपके पास, आपको बस इसमें ये समझिए होगा कि हम ए और बी सी अगर 3-4 लोग हैं तो वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह से कितनी देर में काम करते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट है हमारे टाइम एंड वर्क का, क्लियर? ठीक बात है। तो दैट इज हाउ वी स्टार्ट, वी कैन वर्क, वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क टू द डिफरेंट एफिशिएंसी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनता है तो नॉट फ्रॉम द टाइम एंड वर्क, इट मे बी फ्रॉम एनी टॉपिक, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग, कीप शेयरिंग योर लव at Abhinav Srivastava Quant Wallet. Like, share, and subscribe. Thank you.